Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start civics class 9 chapter 1 what is democracy. डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरत है हमारे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में। ओवरव्यू में है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, सिंपल मतलब डेफिनेशन क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप उसकी मीनिंग के बारे में जानेंगे, डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। ओके तो व्हाट इज डेमोक्रेसी यू हैव ऑलरेडी रीड, आपने पहले पढ़ा होगा। मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, आपकी जो बेसिक, आप थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी के बारे में तो जानते होंगे। मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल, राइट डाउन सम कॉमन फीचर, थोड़े कॉमन फीचर लिखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब एक डिफरेंस लिख लीजिए। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी तो क्यों डिफाइन करते हैं। बिफोर बी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक, हम एक ऑब्जेक्शन लेते हैं जो मैंने नहीं किया। सी डज नॉट लाइक दिस वे, वो डेमोक्रेसी को ऐसे डिफाइन नहीं करना चाहते। एंड वांट टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चन, वो थोड़े क्वेश्चन अपने मैम से पूछ रही है, तो और मैम जो है वो आंसर भी दे रही है, और बाकी सब भी क्लासरूम में ये डिस्कशन में मतलब शामिल हो गया। मैम आई डू नॉट लाइक दिस आइडिया, मुझे आइडिया नहीं पसंद है। पहले डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करो एंड देन मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है, फिर बाद में उसकी मीनिंग ढूंढो, फिर बाद में उसका डेफिनेशन ढूंढो। सो शुड नॉट द मीनिंग है कम फर्स्ट, क्या मीनिंग पहले नहीं आ सकती, बाद में एग्जाम्पल दे। तो उसकी जो मैडम होती है, आई कैन सी योर पॉइंट, मैं तुम्हारा पॉइंट देख सकती हूँ, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ। जो रीज़न की वजह से हम पेन, पेंसिल, रन, रैन, लव, ये सब की डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती, वो किसके बारे में हम जानते हैं। ओके तो हम सब जब ये बोलते तो हमें एक डेफिनेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। कम टू थिंक ऑफ इट, वी हैव क्लियर डेफिनेशन, हमारे पास क्लियर डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड। इट इज़ नॉट ओनली बाय यूजिंग अ वर्ड दैट बी अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग मैरी, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन क्यों चाहिए। मैम जो कहती हैं वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस, जब हमें डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता होता है, तो इसीलिए हम उसकी डेफिनेशन ढूंढते हैं। तो देखिए रैन का जैसे वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ रैन, तो हम खाली कह सकते हैं वो क्लाउड ब्रस्ट हो गया, डिजलिंग मतलब बारिश की बूंदे वो नहीं है। सो द सेम ऐसा डेमोक्रेसी के साथ भी वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन, में क्लियर डेफिनेशन है, बिकॉज जो पीपल है वो अलग अलग पर्पज से डिफरेंट, ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पज, जो लोग हैं उसको अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, अपने बहुत सारी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है। फिर एक दूसरी क्लासमेट बोलती है बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन, हमें क्यों काम करने की जरूरत है डेफिनेशन पे। तो द अदर डे यू क्वाटेड अब्राहम लिंकन, हमने एक बात देखा था कि उन्होंने अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। वो किसकी गवर्नमेंट है, ऑफ द पीपल, वो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट पीपल की होती है और पीपल के द्वारा होती है और पीपल के लिए होती है। ऑफ द पीपल, पीपल के लिए, पीपल के द्वारा और पीपल के लिए। वी इन मेघालय, हम मेघालय में ऑलवेज रूल आवर सेल्फ, हम अपने आप रूल करते हैं। दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, व्हाई डू वी नीड चेंज, हमें कि उसको चेंज करने की जरूरत है। उनकी जो मैम है, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज, मैं उसको बदलने का नहीं कह रही हूँ। आई टू फाइंड, मुझे आप एक वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन इसके बारे में ढूंढो, बट वी डू नॉट नो इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग, एक बेस्ट वे नहीं है डिफाइन करने का जब तक हम उसके बारे में सोचें ना। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट थिंग, हम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि वो बहुत फेमस है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ फेमस है तो आप उसको ऐसा थोड़ी कि ले लेते हैं, ओके, क्योंकि सभी उसको लेते हैं। जो योलांडा मतलब उसकी क्लासमेट और है उनके क्लास, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। वी डू नॉट नीड टू डू, हमें कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं। आई रीड समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से है, डेमोक्रेटा मतलब डेमोज मतलब पीपल, और क्रेटा मतलब पीपल रूल, डेमोक्रेसी मतलब पीपल रूल होता है। सो डेमोक्रेसी इज द रूल बाय पीपल, दैट इज करेक्ट मीनिंग, क्या करेक्ट मीनिंग है, क्या इस पर में डिबेट करने की जरूरत है।
दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग। ये भी एक अच्छा तरीका है इस मैटर के बारे में सोचने का। आई वुड जस्ट से, मैं खाली कह रही हूँ दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क। अ वर्ल्ड डज नॉट रिमेन टाइड जस्ट थिंकिंग ऑफ कंप्यूटर। सिर्फ कंप्यूटर के बारे में सोचो। जो पहले कंप्यूटर थे ना, वो खाली कैलकुलेशन के लिए और मैथमेटिकली सम सॉल्व करने के लिए यूज होते थे, पर आजकल जो कंप्यूटर है वो मैसेज करने के लिए, फ़ोन करने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, फिल्म देखने के लिए यूज होते हैं। तो मैम जो कह रही हैं कि समय के साथ साथ हर मीनिंग चेंज होती जाती है। तो मैरी जो कहती मैम, सो बेसिकली आप जो कहना चाहती है देर इज़ नो शॉर्टकट। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं है मैटर के बारे में सोचने का। हम उसकी मीनिंग के बारे में सोचेंगे, बाद में डेफिनेशन के बारे में सोचना ही पड़ता है। यू गॉट मी राइट, तुमने मुझे सही समझा। लेट अस गेट ऑन विथ नाउ, चलो उसके साथ चलते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन, तो एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। सिमिलरिटीज जो डिस्कस था, जो हमने देखा, और डिफरेंस था गवर्नमेंट डेट आर कॉल्ड डेमोक्रेसी। बहुत से गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेसी कहती हैं। वन सिंपल फैक्टर जो है कॉमन टू ऑल, हम सबको डेमोक्रेसी तो नहीं कह सकते कि अब सभी अपने आप को दिक्कत है मैं डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी, पर डेमोक्रेसी के लिए जो होता है, जो डेमोक्रेसी होती है वो किसके द्वारा चूज की जाती है? पीपल के द्वारा। वी कुड दिस स्टार्ट, हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल डेफिनेशन से। डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जो पीपल के द्वारा लाई गई है। इसमें रूलर होता है वो पीपल के वोटिंग से ही बनता है। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट कि यूजफुल दिस डेफिनेशन अलाउ, ये डेमोक्रेसी में अलाउ करता है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म है ये क्लियर नहीं कि मतलब ये डेफिनेशन ये नहीं बताता कि अरे जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है वो पीपल के द्वारा इलेक्ट की जाती है। क्योंकि द आर्मी, ओके देखिए म्यांमार में जो आर्मी रूल है वे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। वहाँ पे पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता। दोस्त हु हैपन टू इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकॉज द रूलर ऑफ द कंट्री पीपल हैड नो से इन दिस डिस्कशन। जैसे डिटेक्टर लाइक चिली का जो है आप देख लीजिए आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, वहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया। दिस इज ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज। वहाँ पे किंग्स हैं, जो किंग है सऊदी अरेबिया के, रूल नॉट जस्ट द पीपल है चूजन, वो उनको चूज नहीं करते। सऊदी अरेबिया में, चिली में एंड देन म्यांमार में आर्मी रूल है। तो देखिए सऊदी अरेबिया में उन्होंने चूज नहीं किया है, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई द सऊदी अरेबिया हैज किंग्स। दिस इज सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडवोकेट। ये सिंपल डेफिनेशन एक सही डेफिनेशन भी नहीं कह सकते। इट रिमाइंड अस डेमोक्रेसी, हमें वापस सोचे तो डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल रूल। बट इफ दे यूज दिस डेफिनेशन, अगर बिना सोचे अनथिंकिंग मैनर में वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट, तो सभी कहते हैं, तो हम सारे गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते क्या कहते हैं डेमोक्रेसी। ओके सो देन ओके सब इलेक्शन बहुत सारे गवर्नमेंट करते हैं, दिस वुड भी बहुत सारे मिसलीडिंग होते हैं। हम इसके बारे में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। एवरी गवर्नमेंट जो होते हैं वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहना चाहते हैं, इवन इफ इट नॉट सो, वो है भी नहीं तो भी। दैट इज़ वाई तो हमें केयरफुली गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के बारे में सोचना पड़ता है। केयरफुली हमें उसकी एक डेफिनेशन चाहिए कि क्या, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वी कैन डू। अब उसको थोड़े डेफिनेशन के स्पेलिंग के द्वारा डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। सो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स क्या होते हैं? वी हैव स्टार्टेड, हमें सिंपल डेफिनेशन के साथ हमने भी स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है इन बीच जो रूलर होता है वो पीपल के द्वारा चुना जाता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन भी राइज होते हैं। हु आर द रूलर्स इन दिस, इसमें कौन रूलर होते हैं? विच ऑफिशियल मस्ट टू बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड। क्या खाली इलेक्टेड मतलब चुनाव हो गया तो डेमोक्रेसी होगी? विच डिसीजन में टेक बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन अ डेमोक्रेसी। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, कौन कैसा इलेक्शन होता है? क्या इलेक्शन फुलफिल्ड होता है कि नहीं होता है? हु आर पीपल, वो कौन पीपल होते हैं? सिटीजन होते हैं, कोई और होता है? क्या सारे सिटीजन को इक्वल बेसिक राइट मिलता है? क्या सारे राइट टू वोट है? फाइनली व्हाट काइंड, कैसी गवर्नमेंट
डेमोक्रेसी में फॉर्म होती है। कैन इलेक्टेड रूलर्स वॉट एवर दे वांट, क्या वो डेमोक्रेसी में कुछ भी कर सकते जो वो पीपल वो चाहते हैं। और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन, उनके सम लिमिट होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट some right of citizens. Let us consider each of these questions with the help of some example. Major discussion by electoral leaders in Pakistan. जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो एक मिलिट्री कूप थे 1999 में। क्या थे? मिलिट्री कूप 1999 में। ही ओवरथ्रो आ डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया? ओवरथ्रो मतलब उन्होंने हट के डेमोक्रेसी को ना मान के उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया, कंट्री का डिक्लेयर कर दिया। लेटर बाद में उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंट बाद में उन्होंने 2002 में बना लिया। हेल्ड अ रेफरेंडम इन अ कंट्री, उन्होंने कहा कि और उन्होंने 5 ईयर को अपना और बढ़ा दिया। मतलब उन्होंने देखिए 1999 में बने थे, 2002 से मान लीजिए अगर चुनाव 2003 में राष्ट्रपति का होने वाला होता प्रेसिडेंट का, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं 5 साल बाद होगा अब सीधा। तो इसलिए पाकिस्तान मीडिया जो थी, ह्यूमन राइट जो थे, सारे उन्होंने रेफरेंडम कर दिए, सारे पे उन्होंने अपना वो राज कर दिया। उन्होंने माल प्रैक्टिस फ्रॉड मतलब अंधविश्वास वाले फ्रॉड ये सब शुरू कर दिया मीडिया के ऊपर भी। इन अगस्त 2002 में ही इशूड, उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया। जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से उसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी किया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर जो प्रेसिडेंट कैन डिसमिस, प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं। द वर्क ऑफ द सिविलियन, जो सिविलियन कैबिनेट होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, ओके, जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, जब उन्होंने ये सब लॉ पास किया तो इलेक्शन वेर हेल्ड, जो इलेक्शन होंगे वो नेशनल और प्रोविजनल असेंबली के ऊपर ही होंगे। सो पाकिस्तान के पास जो इलेक्शन थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड है सम पावर, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड होंगे उनके पास थोड़ी पावर होगी। बट द फाइनल जो पावर होगी, मतलब होगी पावर, उसने कहा होगी, लेकिन जो फाइनल पावर होगी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास ही होगी। मतलब जो सारे पावर पाकिस्तान की होगी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास होगी और जनरल मुशर्रफ के पास होगी, बस। क्लियर? देयर आर मैनी रीजन, बहुत सारे रीजन है जो पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बनाती। बट लेट अस फोकस, हम फोकस है। कैन वी से दैट द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या कर सकते कि जो मुशर्रफ बना था वो क्या पीपल ने बनाया था? नो, नॉट, पीपल ने उसको इलेक्ट नहीं किया था, उसने अपने आप को बना दिया था। पीपल में है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को कर सकते हैं इलेक्टेड असेंबली, बट दोस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वे आर नॉट रियली द रूलर्स, वो रूलर्स नहीं हो सकते। देखिए पाकिस्तान में कैसा था, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़े कर सकते हो पर वो जीतेगा नहीं और वो रूल नहीं करेगा, तो उसका फ़ायदा ही क्या हुआ? दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन नहीं रख सकता। पावर टू टेक फाइनल डिसीजन है वो आर्मी के पास होगी और जनरल मुशर्रफ के पास होगी। एंड नन ऑफ देम, और नन ऑफ देम जो थे वो इलेक्टेड होंगे और वो पेपर के द्वारा इलेक्टेड नहीं होंगे। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज, बहुत सारे डिक्टेटरशिप में और मोनार्कीज में भी दे फॉर्मली हैंड इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर, मतलब उनके पास पार्लियामेंट गवर्नमेंट होगी पर रियल पावर जो होगी वो किसके पास होगी? जो वहाँ का वो रहेगा। जैसे मुशर्रफ ने कहा रिप्रेजेंटेटिव आप खड़े कर सकते हो लेकिन जीतेगा नहीं, और जीतेगा नहीं तो फ़ायदा है क्या खड़े करने का? सो दिस गिव द फर्स्ट रीजन इन अ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन जो होगा वो पीपल अगर सहमति देते हैं तो ठीक है, तभी वो डिसीजन सही होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रिकल कंपटीशन इन चाइना, इलेक्शन वहाँ पे जो चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, ओके, कॉल्ड रिनमन डाइबियो धोई थे, जो नेशनल पीपल कांग्रेस के थे। द नेशनल पीपल कांग्रेस द पावर, उन्हें अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट में, और उसमें प्रेसिडेंट में कम से कम जो 3000 मेंबर थे वो पूरे चाइना में, मतलब उन्हें प्रेसिडेंट का अपॉइंट किया था नेशनल कांग्रेस ने। तो क्या किया था 3000 उन्होंने पीपल चूज़ किए थे पूरे चाइना में से। सब मेंबर जो थे वो थोड़े आर्मी से सेलेक्ट किए गए थे। एक कैंडिडेट नीड
और उसमें कैंडिडेट को अपने अप्रूवल चाहिए चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। ओनली दोस्त हुआ मेंबर ऑफ द चाइना, जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और 8 स्मॉलर पार्टीज के हैं, उनको ही 2002 और 2003 के कॉन्टेक्स्ट में खड़े होने का अधिकार मिलेगा। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी में होंगे और छोटे 8 पार्टीज में होंगे वही खाली खड़े हो सकते हैं, तो जीतेगा एक। मान लीजिए अगर इंडिया में बीजेपी अभी है एंड कांग्रेस है ना, तो मान लीजिए बीजेपी ही खड़ी होती है हमेशा, तो कौन जीतेगा? एक ही वही है, तो वही जीतेगी। सिंस इट इंडिपेंडेंस, जब मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ, मैक्सिको में हर साल 6 ईयर इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैक्सिको में 6 ईयर के लिए प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन, वो कभी मिलिट्री और डिक्टेटरशिप के रूल में नहीं आई है, बट एंटिल 2000 में जब एवरी इलेक्शन, मतलब 2000 तक जो सारे इलेक्शन थे वो PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नहीं जीते थे, PRI ने। अपोजिशन पार्टी जो थी डिड कॉन्सेप्ट पर वो खड़े हो सकते थे इलेक्शन पे, पर कभी भी वो जीत नहीं सकते थे। मतलब 1930 से लेके 2000 तक, मीन 70 ईयर तक PRI की पार्टी ही आई, 70 ईयर तक। और जो सारे अपोजिशन खड़े होते थे लेकिन जीत नहीं सकते। द PRI थी वो बहुत से डट्टी ट्रिक्स, गंदे गंदे ट्रिक्स से इलेक्शन को जीतती थी। ऑल दोज हु वेर एम्प्लॉयड, जो गवर्नमेंट ऑफिस में है, वो पार्टी मीटिंग में अटेंड कर सकते थे। टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल की थी वो फोर्स करती थी पेरेंट्स को दबाव डालते थे कि आप PRI को वोट दें। मीडिया जो थी लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ मीडिया, जो थी वो अपोजिशन के इग्नोर करती थी। अगर खाली वो मतलब बेकार काम करी अपोजिशन तभी वो न्यूज़ में दिखाते। सम टाइम द पोलिंग बूथ होते थे वो लास्ट टाइम पे मतलब चेंज किए जाते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। एंड देन द PRI जो, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत से पीपल को डिफ़िकल्ट हो जाता था वोट्स के लिए। और PRI जो थी वो मनी बहुत खर्च करती थी इलेक्शन के लिए। शुड भी कंसिडर, क्या हम कर सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल को देख के कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते। जब आप अपोजिशन को रूल ही नहीं दोगे, कुछ आप उसको भी अधिकार नहीं दोगे, तो वो जीतेगी कैसे? देर आर मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत से प्रॉब्लम्स जिन चाइना में भी आपने देखा कि पीपल को कोई सीरियस चॉइस दी नहीं जाती थी। दे है उनको रूलिंग पार्टी और एक ही पार्टी खड़ी होती थी, तो एक ही पार्टी जीती ना। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में खड़ी होती थी। मैक्सिकन एग्जाम्पल में आपने देखा, मैक्सिकन में पीपल को चॉइस नहीं था, मतलब उनके पास चॉइस था बट रियल में पर चॉइस नहीं था। एंड देन देर वॉज नो, वहाँ पे रूलिंग पार्टी कोई हरा नहीं सकता था। पीपल चाहे जितना वहाँ पे कोई फेयर इलेक्शन वी कैन देश। तो हम सेकेंड फीचर जो है वो डेमोक्रेसी का अंडरस्टैंडिंग की होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। खाली इलेक्शन होने का कोई ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन, द इलेक्शन मस्ट बी ऑफर रियल चॉइस। इनको एक रियल चॉइस दी जाए। उनको एक, देखिए आप कम से कम 10 पार्टीज अगर चुनाव में खड़ी होंगी तो सही है। अब एक पार्टी खड़ी होगी तो क्या फ़ायदा, खाली इलेक्शन से नहीं होता है। और इस चॉइस दो, एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़, और पीपल को एक वो दो चूज़ दो कि हर साल या किसी साल को पार्टी को बाहर किया जाए। तो एक और डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन आता है, ये डेमोक्रेसी मस्ट बी, जो डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर होनी चाहिए। और जो पावर होनी चाहिए, और पावर जो होनी चाहिए जो फेयर होना चाहिए कि अगर बेकार काम कर रहा है तो उसको हम अगले 5 साल में हटा सकते हैं। इसके बारे में चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, एक पर्सन का एक वोट होगा, उसका एक वैल्यू होगा। अर्लियर हमने थोड़े बहुत स्ट्रगल देखे डेमोक्रेसी के बारे में। आपने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के में पढ़ा होगा कि 18+ के ऊपर वो वोटिंग का अधिकार है हर अपने इंडिया में। पहले तो 21 था पर 18+ हो गया। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम, ये सारे कंट्री में ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर दिया, पर बहुत सारी जगह है जो इक्वल राइट टू वोट अभी तक नहीं मिला, और बहुत जगह अभी जल्दी जल्दी में मिला। पता है 2015 में आपको सऊदी अरेबिया में जो वुमेंस होती थी उनको राइट टू वोट नहीं मिला था।
2050 तक वोट नहीं कर सकते थे। 2050 के बाद उनको वोट करने का वो दिया गया अधिकार। इस्टोनिया जो था हैज़ मेड ए सिटीजन रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट। अगर वो इस्टोनिया जो था वो सिटीजन देता था, वो ऐसे बिलोंग जो रशिया माइनॉरिटी से करते थे, उनको बहुत डिफिकल्ट होती थी कि राइट टू वोट मिले। इन फूजी जो फूजी में इलेक्शन वाला था सच दैट द ऑफ इंडिजीनियस जो फूजी थे उनको ज़्यादा वैल्यू मिलते थे। मतलब जो वहाँ के, जैसे आपने अमेरिका में खुद नहीं, मान लीजिए अमेरिका में इंडिया में अगर अमेरिका वालों ने इंडिया में आकर कुछ लोगों ने सिटीजनशिप ली तो उनको राइट टू वोट हम एक तो इंडिया की तरफ इंडिया के सिटीजन की तरह देते हैं ना। पर फौजी में क्या था, वहाँ के लोग जो होते थे वो उनको ज़्यादा बेटर, उनको ज़्यादा वैल्यू मिलती थी इंडियन फौजी के हिसाब से। मतलब इंडियन फौजी ने इंडियन ने जाके वहाँ फौजी का सिटीजन्स ले लिया, लेकिन तो भी उनको अधिकार नहीं दिया गया। डेमोक्रेसी क्या है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है पॉलिटिकल दैट गिव अस थर्ड फीचर्स, जो हमें एक और हमें मिलता है डेफिनेशन इन अ डेमोक्रेसी को ईच अदर सिटीजन, उनको एक वोट हो, उनका एक वैल्यू है। तो उसके बारे में थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने आज 3 डेफिनेशन देखे। डेमोक्रेसी फ्री फेयर हो, वेयर दोज करेंटली पावर हैव फेयर, और ऐसा इलेक्शन हो कि वो हार भी सके, ऐसा नहीं कि हमेशा वो जीते, और हर अडल्ट सिटीजन की एक वोट हो और एक ईच वोट मस्ट, और हर वोट का एक वैल्यू हो। सो यहाँ पे हम वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। आज हमने 1 पर्सन 1 वोट चाइना के बारे में देखा, कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान के मुशर्रफ के बारे में देखा कि वो अपने आप को उसने प्रेसिडेंट बना लिया, पहले चीफ एग्जीक्यूट बना। एंड बाद में आज हमने 3 डेफिनेशन देखी। एक था कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म है, जो रूलर होते हैं वो पीपल के द्वारा चुने जाते हैं, और दूसरा क्या था कि जो डेमोक्रेसी होना चाहिए फ्री फायर होना चाहिए। इन डेमोक्रेसी हर सिटीजन्स को अधिकार हो और हर सिटीजन का एक वोट और उसका एक वैल्यू। एंड आज हमने ये भी डिबेट भी देखे, और हमें क्यों डेफिनेशन की जरूरत है आज हमने वो भी देखा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। मैं इसकी वीडियो पार्ट 2 की जल्दी से बनाने के लाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और मुझे सपोर्ट कीजिए चैनल में और अच्छे ऐसे आपको वीडियो दे सकूं। और आप जाके YC रैपिड साइंस, को एक अमेजिंग टीचर है जो साइंस के बारे में बताते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए आ जाएगा YC रैपिड साइंस। वहाँ पे आप साइंस के स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड बहुत सारे टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू।